गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो पिछली में हमने कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम उसकी थोड़ी सी और डिटेल्स यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या है, रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी और उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, यानी कि आसपास की जितनी भी सारी चीजें थी वो उसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्ट हुई, चाहे वो सजीव थी या फिर निर्जीव थी। फिर उसने जीवित चीजों पर ही ध्यान दिया, सिर्फ जितने भी जीवित जीव थे। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे कीड़े थे, तितलियां थी, यहाँ तक कि उसके दोस्त सभी जीवित प्राणी हैं। फिर उसने अपने चारों तरफ क्या देखा, पेड़ पौधे झाड़ियां ये भी देखी और महसूस किया कि ये भी जीवित हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो असलियत में क्या है, हमने क्या देखा था कि कोई भी जीव एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना है, यानी कि कोशिका क्या है, हमारी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो ये जो कोशिका के बनने का जो है तरीका, यानी कि इस कोशिका ने जो बनाया है, इसी की जो मूल संरचना है, इसी की वजह से सब हमें अलग अलग दिखते हैं। तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, दो तरह की हैं, एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगा चार्ट नजर आया। तो यहाँ पर देखो, दोनों कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, तो इसमें आप अंतर भी आसानी से कर सकते हो। अगर मोटा मोटा हम अंतर देखें तो यहाँ पर आपको एक ही लेयर दिख रही है ना, एक ही परत दिख रही है। देखो, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी कोशिका झिल्ली, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम पादप कोशिका में देखें तो ये कोशिका झिल्ली हो गई, लेकिन झिल्ली के चारों तरफ एक और मोटी सी लेयर है, जिसे हमने क्या कहा, कोशिका भित्ति। और ये किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि पौधों में क्या है, सेलुलोज होता है। तो जैसे छोटे छोटे से अंतर है, ये रिक्तिका है, देखो जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलेंगी आपको, लेकिन वहीं पादप कोशिका में देखो कितनी बड़ी रिक्तिका है। तो ये क्या है, आपकी कुछ अंतर हैं, किसमें, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। तो इन्हीं के बीच में क्या क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं, मेन अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा, इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, जो क्लोरोप्लास्ट आपके होते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्ति बड़ी और संख्या में कम होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होंगी लेकिन संख्या में अधिक होंगी। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, यानी कि अगर ये है तो यहाँ भी हो सकता है केंद्रक, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं आपकी, सबसे पहला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, ठीक है। आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और ऊपर भी दोनों चित्र आपको दिए हुए हैं वर्कशीट में भी। जंतु और पादप कोशिका भित्ति में 3 अंतर बताने हैं, तो हमने तो 5 किए हैं, कोई भी 3 बता दो। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है कि किस कोशिका में होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होगा वहीं क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये कौन सी कोशिका होगी, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो कौन सा होगा, पादप कोशिका। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पादप कोशिका में। इन सबको आप अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।